जय श्री राम। नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कैलाश भट्ट आज फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आपके चरणों में नतमस्तक हूं। हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हूं और जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं के लिए हनुमान जी सबकी रक्षा करें। और आज का जो विश्वास है, हनुमान जी का जो ब्लॉग है वो इसलिए विशेष है क्योंकि हम बता रहे हैं आज भगवान जी के बारे में और कुछ खास बातें जिससे हमारे परिवार में सुख शांति का वैभव हो सके और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे। जानते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है हनुमान जी को, क्या है हनुमान जी में सिद्धियां, हनुमान जी को रुद्रा अवतार क्यों कहा जाता है, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। मगर अभी तक आपने वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा है तो आप थोड़ा सा पीछे हैं, आगे को बढ़िए और हनुमान जी की भक्ति करिए। हनुमान जी आपको कभी भी निराश नहीं करने वाले हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, हनुमान जी आपको कभी भी निराश नहीं करने वाले हैं। जानते हैं पूरी वीडियो और चलते हैं वीडियो में क्या कुछ खास है और शुरू कर। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त थी, जिसका अर्थ है कि वो 8 प्रकार की सिद्धियों के साथ 9 सिद्धियों के स्वामी। हनुमान जी सदैव सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, उनके पास सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। भाई सूर्य भगवान ने उन्हें सिद्धियां दी। सूर्य भगवान लड़ बैठे अपने बेटे को बचाने के लिए क्योंकि वो सूर्य भगवान के भी पुत्र कहलाते हैं। भोलेनाथ ने उनको रुद्रा अवतार का नाम दिया, रुद्र के अवतार हैं। और हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी भी हैं और उन्होंने अपना जीवन भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगा दिया। तो राम भक्त कहे जाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहे जाते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और ये सुंदरकांड की पुस्तक है। सुंदरकांड की पुस्तक आप अपने घर में रखते हैं? नहीं रखते हैं? रख लीजिए, आज से शुरू कर लीजिए। जिस घर में सुंदरकांड की पुस्तक होती है, जिस घर में सुंदरकांड की पुस्तक होती है उस घर में कभी भूत प्रेत का साया नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब आप सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ते होंगे, है ना। लिखा हुआ है, लियो लियो ताहि मधुर फल जानू, जुग सहस योजन पर भानु, लंकेश्वर पे सब जग जाना, जुग सहस योजन। भाई आप इस हनुमान चालीसा को अपने घर में अपने पास रखते हैं तो घर में आपके कभी छल छत्र भूत पिचास नहीं आएगा। संकट में हनुमान जी सदैव आपकी सहायक बनकर आपकी रक्षा करेंगे क्योंकि इन्हें प्रभु श्री राम का वरदान है, सभी देवताओं का वरदान है कि कलयुग में आपने सभी भक्तों की रक्षा करनी है। तो हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, अष्ट सिद्धियाँ इनको प्राप्त हैं, नवनिधि के दाता हैं। एक बार एक आदमी जो है भोजन के लिए कुछ नहीं था कलयुग में, अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, शायद आपने सुना होगा। एक बाबा जी के रूप में हनुमान जी प्रसिद्ध हो गए क्योंकि हनुमान जी आपको किसी भी रूप में आ सकते हैं। हनुमान जी की शक्तियाँ आपको किसी भी रूप में मिल सकती हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे लोगों की संगत में जा रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ जा रहे हैं तो हनुमान जी आपके सदैव साथ हैं। हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर आपको चलना है। जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलनी है, कष्टों से आपको मुक्ति मिलनी है, संकटों से आपको मुक्ति मिलनी है। तो विशेष उपाय हनुमान जी की जो पूजा है, 15 दिन के अंदर अंदर आप घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। साथ ही सुंदरकांड का आप पाठ कराते हैं तो हनुमान जी किसी भी रूप में आपके घर में, और जब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, राम जी का नाम लिया जा रहा है तो हनुमान जी सशरीर वहाँ पहुँच जाते हैं। यह सिद्धियाँ आपके काम आने वाली हैं क्योंकि हनुमान जी कभी भी किसी को निराश नहीं करते। जैसे मैं बताऊँ, मैं कभी भी निराश नहीं होता। मेरे पास जो है ना, हनुमान जी की बहुत शक्तियाँ हैं। मैं जब भी उनका नाम लेता हूँ, जब भी मैं स्मरण करता हूँ तो हनुमान जी तुरंत विराजमान हो जाते हैं। तो आपको भी इनका स्मरण करना है और कुछ पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वह पंक्तियाँ आपको बार बार अपने मन में, अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि इन पंक्तियों को दोहराएं और कभी भी घर में भूत पिचेस का डेरा नहीं होगा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। यही सबसे बड़ी बात है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। रामचंद्र जी कौन थे? प्रभु श्री राम, विष्णु भगवान, विष्णु अवतार, सभी देवताओं के सब सर्वप्रथम विष्णु भगवान। उनके जो उन्होंने रूप रखा, रामायण उन्होंने इतनी बड़ी बनाई, रामायण को लिखा गया तो उसमें भगवान का यही वर्णन है कि प्रभु श्री राम के जो भक्त थे, अनन्य भक्त थे, उसमें सबसे सर्वप्रथम स्थान किसका था? हनुमान जी का था। तभी हनुमान चालीसा भी लिखी गई। हनुमान जी ने क्या क्या कार्य किए, तभी से उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाने लगा क्योंकि
उनके पास सारी शक्तियाँ मौजूद थी। एक एक देवता ने, इंद्र देवता ने, सूर्य देवता ने, चंद्र देवता ने, जल देवता ने, वायु देवता ने, धरती देवता ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, जितने भी देवता थे, 9 देवियों ने, सब ने उनको आकर जो है सर्वशक्तिमान बना दिया। और सर्वशक्तिमान ऐसा बनाया कि वे पहाड़ से पूरा पर्वत ही उठाकर लक्ष्मण जी के प्राण उन्होंने जिवा दिए। चाहते तो प्रभु श्री राम जी भी एक बाण से सीता माता को वापस ले आते, एक बाण डालकर पूरी लंका का विध्वंस करके ले आते, मगर अपनी यश, अपनी कीर्ति, अपने देश का स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और उन्होंने बताया कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलकर हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। और उनका साथ किसने दिया? भगवान सर्वशक्तिमान हनुमान जी ने। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। तो हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं वह इतनी सिद्धियां हैं कि आप उनको सच्चे मन से करते हैं। प्रातःकाल उठें, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में धन संपदा नहीं है, बहुत परेशान हो चुके हो, दिक्कत में आ रखी है, तो सारी दिक्कतें आपकी दूर होंगी, परेशानियां दूर होने वाली, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। इसलिए इस पुस्तक को सदैव घर में रखें। सुंदरकांड की पुस्तक को जब भी हो सके हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अष्ट सिद्धि नवनिधि इसीलिए कहा जाता है, अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, सभी सिद्धियां उनके पास विराजमान है। 9 देवियां, 9 के आपके उनके सारे भी जितने भी देवता हैं सबकी उनकी जो है छत्र छाया उनके ऊपर है, इसलिए उनको अष्टसिद्धि नवनिधि के देवता कहा जाता है। और वह आपके लिए सदैव विराजमान रहते हैं, आपके कष्टों को दूर करने के लिए सदैव साथ रहते हैं। इसलिए हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हनुमान जी आपके सारे कार्य सिद्ध करें। जय श्री राम। नमस्कार।